हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एमसीपी स्टडी पे। इससे पिछले वीडियो में हमने 50 नंबर सवाल तक मतलब 51 नंबर सवाल तक का डिस्कस कर चुके हैं। आज हम वन लाइनर क्वेश्चन से 51 से लेकर के 200 नंबर तक के सवाल लेकर के आए हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? देखिए, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी अगर पूछेगा तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया? हॉकी हो गया। चलिए, अब कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत और राष्ट्रीय लंबाई की अनुपात क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3, तो लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2 हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने गाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। भारत का राष्ट्रीय गान किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। शक हमारा राष्ट्रीय पंचांग का क्या नाम है? तो शक सप्तम हमारा राष्ट्रीय पंचांग का नाम है। हमारा राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने किया था। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकुरल ने किया था। पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? तो हृदय से। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से। पेसमेकर का संबंध हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। देखिए, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो हीरा है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो हीरा है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो हीरा है। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है। एक्सरे का खोज रोइंटन ने किया था। एक्सरे का खोज किसने किया था? तो रोइंटन ने किया था। एक्सरे का खोज किसने किया था? तो रोइंटन ने किया था। एक्सरे का खोज किसने किया था? रोइंटन ने किया था। एक्सरे का खोज रोइंटन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो मानव के द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था। मानव के द्वारा सबसे पहले किसका उपयोग किया गया था? तो तांबा का उपयोग किया गया था। आंतरिक यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। अरे ये क्या हो गया? आंतरिक यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार क्यों गैलीलियो ने किया था? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट है। हम ये ट्रिक बता दिए हैं। इंद्र की शक्ति, जग में क्षमता, वीर है राजीव, लाल विजय, बापू करे राज, मेरी उभय चौधरी किसान। मतलब महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट। अगर आप लोग ये ट्रिक नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट में जा करके देख लेते हैं। देखिए, कुछ गला फंसा हुआ है और खांसी भी हो रहा है, इसीलिए कुछ दिक्कत आ रहा है। 2-3 दिन के बाद देख रहे हैं मौसम चेंज हुआ है, इसीलिए कुछ फीवर भी आ गया था। चलिए,
भारत में सबसे पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई और थानों के बीच चली थी। कब? तो मुंबई और थानों के बीच भारत में पहली रेल की शुरुआत हुई थी। मुंबई और थानों के बीच में पहली रेल की शुरुआत थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल की शुरुआत कोलकाता में हुआ था। भारत में रेल आरंभ 1853 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? एस्वोंड्रो ली राकेश शर्मा थे। कब? तो 1984 ईस्वी में। प्रथम भारतीय जो थे अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे 1984 ईस्वी में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपालनी उत्तर प्रदेश की थी। हरियाणा की पहली मुख्यमंत्री पंडित भागवत दयाल शर्मा थे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भागवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहले महिला सचिव कौन थे? त्रिवेदी वेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महिला महासचिव कौन थे? त्रिवेदी थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य और अस्थायी सदस्य अस्थायी 15 हो गया। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो 15 हो गया टोटल, और अस्थायी सदस्य कितना हो गया? 5 हो गया। अस्थायी सदस्य 5 हो गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, जो कि हॉलैंड में है। द हेग हॉलैंड में है। संयुक्त द हेग हॉलैंड में है। अब देखिए, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव वान की मून है। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र महासभा के हिंदी में भाषण देने वाला भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य देश दक्षिणी सूडान थी। विटामिन के की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से खून का बंद होना, मतलब खून का जमना होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का जमना होता है। विटामिन के की कमी से खून का जमना होता है। विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 में संविधान में जो है हिंदी राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकृति किया गया है। ओलंपिक खेल की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष में होता है? तो 4 वर्ष में होता है। ओलंपिक खेल का आयोजन 4 वर्ष में होता है। ओलंपिक खेल का आयोजन 4 वर्ष में। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया था? रियो डी जनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा भैंस की जो हरियाणा का जो है ये प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतलन माता के मंदिर गुरुगांव हरियाणा में है। गुड़गांव हरियाणा में प्रसिद्ध शीतलन माता की मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाए थे? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाया था। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाए थे? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाया था। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग में है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर में है। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, ये लोग इससे पिछले क्वेश्चन में हुआ था, पंडित भागवत। देखिए कुछ कफ जमा हुआ है इसीलिए आवाज़ कुछ भारी लग रहा है। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भागवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक है? तो चीन देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक है। बैरोमीटर पठन में तेजी से गिरावट किसको सूचित करता है?
तो किसको सूचित करता है? तो तूफानी को सूचित करता है। बैरोमीटर, बैरोमीटर किसको सूचित करता है? तूफानी को सूचित करता है। बैरोमीटर तूफानी को सूचित करता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार। भारत में जो मरुस्थल है जो कि राजस्थान में स्थित है, राजस्थान मरुस्थल को थार कहते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो असम के लिए, एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क असम में स्थित है। पृथ्वी अपनी ध्रुव पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। पृथ्वी अपनी ध्रुव पर किस दिशा में घूमता है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सा धातु बिजली का सबसे अधिक कुचालक है? तो चांदी जो है अधिक नहीं, कुचालक नहीं, सुचालक होता है। चांदी जो है विद्युत का अधिक सुचालक होता है। चांदी जो है विद्युत का अधिक सुचालक होता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्धांत अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्धांत अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्य चुने राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कितने अवधि में होता है? तो 6 वर्ष में होता है। राज्यसभा का चुनाव जो है कितने अवधि, राज्यसभा कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 6 वर्ष में। हिंदी की लिपि कौन सी है? तो हिंदी किस भाषा में लिखते हैं? तो देवनागरी में लिखते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी का। हमारी आकाशीय गंगा का नाम दूध मेखला या मिल्की वे है। हमारी आकाशीय गंगा का नाम क्या है? दूध मेखला या मिल्की बेग है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदत मातृदंड। उदत मातृदंड है। तुलसीदास जो है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा को किसने बोली थी? तो अवधि में। रामचरितमानस जो है उसको हिंदी में किसने अनुवाद किया था? तो अवधि ने किया था। अवधि में। हरियाणा का राज्य कवि कौन सा था? तो उदय भानु हंस थे। हरियाणा का राज्य कवि कौन सा था? तो उदय भानु हंस थे। हरियाणा का राज्य कवि उदय भानु हंस थे। 118 आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो एथेंस यूनान में हुआ था 1896 ईस्वी में। भारत ने किस खेल को ओलंपिक खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी। भारत जो है 8 बार जो है ओलंपिक खेल में जो होता है स्वर्ण पदक जीता है 8 बार। तो किस खेल में? तो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक 1980 में मॉस्को के विरुद्ध जीता था। 1980 ईस्वी में मॉस्को में जीता था। कब? तो 1980 ईस्वी में। अंतिम बार स्वर्ण पदक जो है हॉकी में कब और कहाँ जीता था? तो 1980 ईस्वी में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल होता है। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में खेला गया था। सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में खेला गया था। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया था? तो लंदन में खेला गया था। सन 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में खेला गया था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? तो 5 गोल होते हैं। ओलंपिक ध्वज जो होता है उसमें कितने गोल होते हैं? तो 5 गोल होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो माइकल फेल्प्स थे। माइकल फेल्प्स थे। एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो माइकल फेल्प्स थे। सन 2020 में ओलंपिक खेल टोक्यो जापान में होगा। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होगा? तो टोक्यो जापान में होगा, जो कि हो चुका है। अभी 2022 चल रहा है। सन 2012 में ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है?
तो साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से। साइना नेहवाल कौन से खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से खेलते हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन से खेलते हैं। देखिए, भारत ने ओलंपिक खेल में पहली बार किस वर्ष भाग लिया गया था? 1900 ईस्वी में। भारत में जो है ना, भारत ने ओलंपिक खेल में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में। ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। अंतिम बेर में कर्णम मल्लेश्वरी थी। अंतिम बेर में कर्णम मल्लेश्वरी थी। बैक टू द बेड मतलब वैदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। महर्षि दयानंद सरस्वती ने। हम वैदों की ओर लौटा का नारा किसने दिया था? वैदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा सदा रहेगा हमारा की रचना श्यामलाल गुप्ता परिषद ने किया था। श्यामलाल गुप्ता परिषद ने किया था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम के कमी के कारण होता है। पशुओं में जो होता है मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर के अंग किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है। मतलब किसी एक भारतीय अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से? तो शहनाई। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? तो शहनाई। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मतलब सी राजगोपालाचारी थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो रूस से। भिलाई इस्पात यंत्र का निर्माण किस देश से हुआ था? तो रूस से हुआ था। उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। उत्तरी ध्रुव में भारत का हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो जापान की थी, जो कि जिसका नाम क्या था? तो जुनको तबाई थी। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत और लीवर को पीलिया प्रभावित करता है। पीलिया जो है पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत और लीवर को प्रभावित करता है। द्रव सभी दिशाओं में सामान्य दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है। द्रव जो है सभी दिशाओं में सामान्य दाब पर पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिजीय घटन मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल का खनिजीय घटन मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या रहता है? तो ब्यूटेन रहता है। एलपीजी गैस में ब्यूटेन रहता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के समय में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित थे? तो अकबर जो है पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर जो है अशिक्षित थे। अकबर जो है अशिक्षित थे। अमृतसर की स्थापना किसने किया था? तो अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। अमृतसर की स्थापना किसने किया था? तो गुरु रामदास ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। और सिख इतिहास में लाल प्रथा किसने शुरू किया था? तो गुरु अंगद देव ने किया था। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। चलिए, जय हिंद जय भारत। कुछ तबीयत खराब है, इसीलिए हम आज 19 नंबर तक सवाल रहने देते। जय हिंद।